हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुधरा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हमारे घर के बड़े बूढ़ों की दी हुई नसीहत या फिर सलाह को हम इग्नोर कर देते हैं और उसको इग्नोर करने की वजह से हमें होती है प्रॉब्लम। और कई बार ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका कोई इलाज भी नहीं हो पाता है। कुछ ऐसा ही वो हमारी आज की कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है आयशा ने मुंबई से। ये कहानी उनकी जो इंसिडेंट है ये उनकी फ्रेंड की कजिन थी उसके साथ हुआ था और ये इतना खतरनाक था कि किसी को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो क्या हुआ इस कहानी में, बढ़ते हैं आगे। बट उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर। और उसी के साथ अगर आप एक जेई या फिर नीट एस्पिरेंट है तो आप मेरे दूसरे चैनल स्टडी लेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका फंडा है स्टडी लेस डू मोर। कम टाइम में अच्छा पढ़ो और ज्यादा अच्छा काम करो और साथ साथ अपने लिए फ्री टाइम भी निकाल कर लगे। यहां पर हम आपको देने वाले हैं जेई नीट के लिए बहुत सारा कंटेंट जो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और इसी के साथ साथ यहां पर चलने वाले हैं ईयर लॉन्ग कोर्सेज, बहुत ही जल्दी अप्रैल मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप जेई या फिर नीट 23, 24, 25 को टारगेट कर रहे हैं तो जरूर फॉलो करें मेरे चैनल स्टडी लेस को। तो एक कहानी है शायना की, जिनके घर में इसके भाई की शादी थी। और आप जानते हैं शादी का जो माहौल होता है उसमें तो घर में बहुत चहल पहल होती है। तो इनके सारे कजिन्स वगैरह जो थे, दूर दूर रिश्तेदार थे, सब लोग घर के अंदर आए हुए थे। शादी का बहुत अच्छा माहौल था और एक दो दिन के बाद ही घर से बारात जानी थी पुणे के लिए। तो बारात निकलने के एक रात पहले सभी जो कजिन्स वगैरह जो भी सेम एज के जितने भी रिश्तेदार थे ये सब बैठकर गप्पे मार रहे थे रात को लेट तक। तो इनके जो बेसिकली मम्मी पापा होंगे जो आके बोलते हैं भाई सब सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है, कल निकाह भी है और फिर रात को वापस भी लौटेंगे तो आप लोगों को सोने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सभी लोग उनकी बात सुनकर सब लोग सो गए आराम से। सुबह उठे, बारात लेकर गए पुणे, वहां पर निकाह पूरा हुआ, शादी के जितने फंक्शन थे सब कुछ इन्होंने बहुत एंजॉय किया। और करीबन रात को 11:30 बजे के आसपास बारात वापस निकली दूल्हा दुल्हन को अपने साथ लेके। तो जैसे ये लोग निकले, जो घर के बड़े बूढ़े लोग थे वो उनमें से कोई एक उठाया और बोलता है बस के अंदर खड़े कि भाई देखो रात का समय है, हम लोग सुनसान रास्तों से जाएंगे, तो जितने भी लड़कियां बस के अंदर बैठी अपने बाल वगैरह बांध के रखे, सर के ऊपर दुपट्टा रखे, क्योंकि सुनसान रास्तों का कोई पता नहीं होता है। इतना बोलकर वो बैठ गए। तो जो भी लड़कियां थी उन सबने अपने सिर के ऊपर दुपट्टा रख लिया। लेकिन शायना इन सब बातों को नहीं मानती थी। उसके बाल भी बहुत सुंदर थे, उसने बाल खुले रखे हुए थे, ना ही उसने सिर पे दुपट्टा रखा। और वो बस की सबसे पीछे वाली सीट पर खिड़की के पास बैठी हुई थी और बाहर के नज़ारों को चलती हुई बस से एंजॉय कर रही थी। करीबन आधा पौन घंटा चलने के बाद बस रास्ते में कहीं खराब हो गई, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और बहुत देर तक बस ठीक नहीं हुई। करीबन रात के 1:30-2 बजे बज चुके थे उस टाइम पर, तब जाकर कहीं और बस ठीक हुई। लेकिन उस दिन शायना ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी लगा रखा था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया उसके बाल बहुत ही सुंदर थे। तो जब तक बस का काम चल रहा था वो बस से नीचे नहीं उतरी, वो बस खिड़की के पास ही बैठी हुई थी। थोड़ा हल्का सा ठंडा सा मौसम था तो ऐसा कोई इशू नहीं था और वो बाहर की चीज़ों को देख रही थी। बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था, ऐसा कोई बहुत कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, बस हल्की हल्की जो चांद की थोड़ी बहुत रोशनी होती है उसमें कुछ चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी। तभी उसे सड़क के उस पार एक साया दिखाई दिया। उसकी नजर टिकी, उसने देखा ध्यान से कि उसका वहम तो नहीं हुआ है, और वाकई में वहां पर एक इंसान का साया खड़ा हुआ था और वो चलकर शायना की तरफ ही आ रहा था। वो शायना की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो उसको देखे जा रही थी। अचानक से बस के पास आके एकदम से कहीं गायब हो गया। शायना देखा ये क्या हुआ, जो साया उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था चल के आते हुए उसकी तरफ, वो एकदम से गायब हो गया। उसे लगा कि उसका वहम है, क्योंकि रात को 2 बजे शायद नींद आ रही है, उसका दिमाग हेलुसिनेट कर रहा है। उसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही बस ठीक हो गई और फिर बस वापस से स्टार्ट हुई। ये लोग अपने घर पहुंचे। इट वाज ऑल नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा। तो इनके घर में जो शायना थी, शायना की कजन सिस्टर थी जैनाब, ये दोनों साथ में ही सोया करते थे। दोनों की बचपन से ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, जॉइंट फैमिली के अंदर रहते थे, तो ये दोनों सिस्टर्स हमेशा एक साथ सोया करती थी। तो 2-3 दिन के बाद रात को ये लोग सो रहे थे। शायना अपने बेड पे सोती, इसी के पास में जो जैनाब थी वो भी सो रही थी। तभी अचानक से रात को उठकर शायना बहुत तेज तेज हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर जैनाब उससे पूछती, शायना तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, तुम मुझे डरा रही हो ना? उसने उसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने फिर उससे 1-2 बार पूछा लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो वो उठ के शायना के पास गई और जाके देखा तो शायना तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। इसका मतलब वो नींदों में ही हंस रही थी।
जनाब को लगा कि शायद नींदों में इसने कोई सपना देख लिया है और उस वजह से ये हंस रही है। उसने चीज को इग्नोर किया। फिर अगले ही दिन शाम के टाइम पर सभी घर वाले, मतलब जो भी तो घर में अवेलेबल थे उस टाइम पर, सब लोग एक हॉल के अंदर बैठे हुए थे और हॉल के अंदर वहीं पर शाइना भी बैठी हुई थी। और बैठे बैठे एकदम से वो खड़ी हुई, उसने अपने सिर के बाल खोले और घुटनों के बल बैठ के अपने बाल को जोर जोर से उसने हिलाना शुरू कर दिया और अपने बालों को घुमाते हुए वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। और हंसते हंसते उसकी हंसी अचानक से एक मर्द की हंसी के अंदर बदल गई। जैसे जो इंसान, जो औरत होती है, उसकी जगह पर एक मर्द वहां पर आ गया और उसकी आवाज में शाइना ने हंसना शुरू कर दिया। तो देखते ही सब लोग बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन जैनाब के जो अब्बा थे उन्होंने देखते समझ लिया कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी साया है। उन्होंने सबको शांत किया और अगले ही दिन वो पहुंचे और एक मौलाना को अपने घर पे लेकर आए। जैसे वो मौलाना थे, उन्होंने उनके घर में कदम रखा। कदम रखते ही उन्होंने भांप लिया और उन्होंने उनसे बोला कि हुजूर, आपके घर में तो एक जिन्न है। उन्होंने बोला, क्या जिन? जिन हमारे घर में कहाँ से आया? बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके घर में जिन है। वो अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो शाइना उनके सामने बैठी हुई थी। और जैसे उन्होंने शाइना को देखा, वो मौलाना एक बार पका गए। फिर उसको उसके पास में बैठकर उन्होंने उससे पूछा, कौन है तू और इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है? उनका इतना पूछते ही उधर शाइना ने एक आदमी के जवाब दिया, जब तुझे पता है कि मैं कौन हूं तो पूछ क्यों रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मौलाना समझ चुका था। उसने बोला कि मुझे पता है तू एक जिन्न है, लेकिन तू इस बच्ची को परेशान क्यों कर रहा है? चला जा इसके शरीर से। तो बोलता है, तुझे पता है ना मैं कौन हूं, या मैं तुझे सबूत दूं? चुपचाप यहां से चला जा, वरना तेरे घर पे जो तेरी बेटी और तेरी बीवी है, उन दोनों की लाश भी नहीं मिलेगी। देख, उसकी बात सुनते मौलाना घबरा गया। बाकी सब लोग घबरा गए। उसको कैसे पता कि इन मौलवी साहब की एक बेटी है और एक बीवी है? वो उठे और वो इनके पापा के पास जाके बोलते हैं कि हुजूर, ये जिन बहुत ताकतवर है और इसको यहाँ से निकालना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको एक दूसरे मौलाना जी का पता बता रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएं, वो ही कुछ कर सकते हैं। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ताकतवर है, ये ना मुझे छोड़ेगा ना मेरे परिवार को छोड़ेगा। अब इस दिन के बाद से शाइना की जो हरकतें थी वो बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि शरीर में जिन है, तो जनरली उसको अकेले ही रखा जाता था। लेकिन जब भी वो कहीं आसपास भी होती, कमरे के अंदर वो बंद होती थी, तो बहुत तेज तेज एकदम से हंसने लग जाती, कभी वो बहुत तेज तेज रोने लग जाती। उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा हो गया था। पागलों की तरह वो हरकतें किया करती थी, गेटों को पीटा करती थी, दीवारों के ऊपर, है ना, वो जो कीले या कुछ भी चाकू होता है उससे अलग अलग से अजीब से निशान बनाया करती थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने, जिनके पिताजी थे, उन्होंने कोशिश करी उन मौलाना के पास जाने की, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे और उनको आने में भी करीबन 4-5 दिन का टाइम और लगने वाला था। लेकिन ये 4-5 दिन इस पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे। और फिर एक दिन की बात है, सभी लोग घर में बैठ के खाना खा रहे थे। शाइना भी वहीं पर थी, उस दिन थोड़ी नॉर्मल थी। और खाना खाने के बाद पता नहीं उसको एकदम से क्या हुआ, वो जो घर की दीवार थी, उस दीवार पर वो छिपकली की तरह चढ़ने लगी और देखते देखते वो करीबन 5-6 फीट ऊपर दीवार पर चढ़ गए। सबके सब लोग बुरी तरह घबराने लगे थे, शाइना ये क्या हो रहा है? और जैसे उन्हें घूम के देखा, पता नहीं क्या एकदम से नीचे गिर गई और गिर के वो बेहोश हो गई। शाइना के जो माता पिता थे, उनसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, बहुत परेशान थे। ये 4-5 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे और फिर उन मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब घर में आए और उन्होंने जैसे शाइना को देखा, वो सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बोला कि मुझे इस बच्चे से अकेले में बात करनी है। तो उन मौलवी साहब को और शाइना को एक कमरे में बिठाया गया। वहाँ पे मौलवी साहब गए और गेट बंद करने के बाद उन्होंने शाइना से पूछताछ शुरू की। और फिर से वही सवाल, कौन है तू और इस बच्चे के शरीर में क्या कर रहा है? इस बार शाइना ने वही आदमी का झुंझलाहट में जवाब दिया, तुम सबको पता तो है मैं कौन हूं, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? जिन हूं मैं एक। जैसे मौलवी साहब बोलते हैं, मुझे पता है तू जिन्न है, लेकिन तू इस लड़की के शरीर में क्या कर रहा है और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है? तो तुझे जवाब आता है, ये मुझे पसंद आ गई है और अब मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता और रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तो मौलवी साहब ने पूछा, पसंद आ गई? तूने इसे कब देखा? तो उस जिन्न ने बताया कि उस दिन जब इनकी गाड़ी खराब हुई थी तो इसने बहुत अच्छी खुशबू लगा रखी थी, इसके बाल बहुत सुंदर थे और उसको देखते ही मैं इसका आशिक हो गया था और तभी से ये मुझे पसंद आ गया और मैं इसके साथ आ गया था। और अब तू यहां से चला जा,
वरना मैं इसको अभी के अभी मेरे साथ ले जाऊंगा। ये सुनते ही मौलाना को लगा कि मामला थोड़ा खराब हो गया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो उस कमरे से बाहर निकले। कमरे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सबको बताया कि सब क्या माजरा है, क्या हुआ है उसके साथ और क्यों वो ऐसा बिहेव कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन बहुत ताकतवर है, तुम सब लोग, उन सब लोगों को उन्होंने एक सबको तावीज़ दिया, बोले ये पहनना, हिफाजत रहेगी। उसी के साथ एक पानी लिया, उसमें कुछ उन्होंने मंत्र फूका, जो भी किया, वो बोला कि इस बच्ची को ये पिलाते रहना। जैसे उन्होंने कहा वो लोग सभी करते रहे, लेकिन शाइना की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी, खाना नहीं खाती थी, दिन भर सोती रहती थी। वो जो जिन था वो कभी उसके शरीर में आता, कभी वापस बाहर निकल जाता। चुपचाप बैठी रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके कुछ दिनों के बाद तो एक दिन ऐसा आया कि शाइना ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। वो अपने कमरे में अपने दुपट्टे से फंदा लगा लटकने वाली थी, तभी उसकी मम्मी की नजर उसके ऊपर बड़ी खिड़की में से, और वो भागती उसको गई, उसको बचाया, वरना शायद उस दिन ही वो अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। इसके बाद दोबारा उन मौलवी जी को बताया गया और अगले दिन वो मौलवी जी वापस आए, लेकिन इस बार अपने साथ वो 2-3 और लोगों को लेकर आए थे। शायद वो उनके जो ना असिस्टेंट होते हैं या जो भी कुछ ऐसा होता है। उसके बाद उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला और सीधा वो शाइना को एक कमरे के अंदर लेकर गए और वो 2-3 आदमी यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। वो लगातार बहुत तेज आवाज में कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद सभी लोगों को उस जिन्न के रोने की आवाज आने लगी। जिन रोते रोते बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अब मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं इस लड़के के शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। और उसके बाद चीजें बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने गेट खोला, सभी घर वाले अंदर आए। शाइना वहीं बैठी हुई थी और मौलवी जी ने बोला कि अब डरने वाली बात नहीं है, वो इसके शरीर से चला गया है। सभी ने मौलवी जी का शुक्रिया अदा किया। वाकई में अब शाइना जो बैठी हुई थी, ऐसा लगा था कि वो असली शाइना है। और उसके बाद दोबारा कभी शाइना को वो परेशानी नहीं हुई। करीबन 2-2.5 महीने गुजर चुके थे इस बात को। अब वो ठीक भी हो चुके थे, शरीर भी पहले से ठीक हो गया था। फिर घर वालों को लगा कि अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को शाइना की शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने लड़का ढूंढा, लड़का उनको एक पसंद भी आ गया और शाइना की उस लड़के के साथ शादी फिक्स कर दी गई। फिर उसके बाद इनकी मंगनी की रस्म रखी गई। मंगनी का फंक्शन हुआ। मंगनी करने के बाद जब ये लड़के वाले वापस अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। कार पलट गई और कार में जितने भी लोग थे उनसे किसी को भी खरोंच नहीं आई, सिर्फ उस दूल्हे को छोड़कर जिसकी शादी शाइना के साथ होने वाली थी। उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। कार में इतने सारे लोग थे लेकिन किसी को एक स्क्रैच भी नहीं आया और जो दूल्हा था वो वहीं पे खत्म हो गया। इस इंसिडेंट के करीबन 4-5 दिन की बात है। ये सभी लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, मतलब जो घर के मेंबर्स थे, जिनमें लेडीज थी, उन्हीं में शाइना भी थी। बैठे बैठे सब अपना काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी फिर से शाइना खड़ी हुई। उसने अपने बाल खोले, घुटनों के बल बैठी और फिर से उसने अपना सिर जोर से घुमा के हंसना शुरू किया। उसको देखते ही सबकी आंखें फटी फटी लगी थी। तो सब लोग समझ चुके थे कि ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे जैसे पहले करती थी। उसके मैंने उससे पूछा, बेटा तुम ठीक तो, क्या हुआ तुम्हें? तभी एकदम से उसी आदमी की आवाज में शाइना के हंसने की आवाज आई। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं वहां से चला गया हूं? मेरी शाइना को और किसी ने मुझसे लेने की कोशिश की तो उसका वही हश्र होगा जो उस लड़के का हुआ है। और इतना कह के शाइना वहीं के में बेहोश हो गई। फिर से उन मौलवी जी को बुलाया गया। वो मौलवी जी आए। उन्होंने फिर से शाइना को बिठाया और उससे पूछा कि तू तो यहाँ से चला गया था ना, तो वापस कैसे आ गया है? तो उसने वापस से शाइना के अंदर से आदमी की आवाज आई, बोला, मैं कहीं नहीं गया था, मैं यही था और मैं हमेशा इसके पास ही रहूंगा। तुम में से कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता है। तो मौलवी जी ने उसको समझाने की कोशिश की, ऐसा मत कर, तू जिन्न है और ये इंसान है, इस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, तू समझता क्यों नहीं, इसके शरीर को छोड़ दे, तेरा और इसका कोई मेल नहीं है। उसको बहुत समझाया मौलवी ने। तभी अचानक से शाइना जो थी वो एकदम से उसकी बॉडी नीचे जमीन पे गिर गई। लोग भाग के उसको उठाया तो देखा तो उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। सभी उसको उठाकर फटाफट से हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल जाके पता लगा कि शाइना को हॉस्पिटल लाने से पहले उसकी मौत हो चुकी है। एनालिसिस के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसकी मौत सडन कार्डियक अरेस्ट से हुई है। घर वालों को पता था कि इसको सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों आया है। मौलवी जी ने भी उनको बताया कि मैंने उस जिन को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इसको अपने साथ ले गए।
और इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। घर वालों को बहुत धक्का लगा, उनकी जवान बेटी उनकी आंखों के सामने उनके हाथों से चली गई, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। और इस तरह से शायना की जिंदगी का एक दर्दनाक अंत हो गया। तो ये थी कहानी शायना की। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उसके बाल खुले होने और परफ्यूम लगे होने की वजह से वो जो एनर्जी थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी? क्या उस दिन वो अपने बाल बांध लेती, सिर पर दुपट्टा रखती, तो क्या वो बच सकती थी? मुझे अपने जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछें तो एकदम से किसी का ऐसा सडन बिहेवियर चेंज होना सिर्फ फंक्शन में जाने के बाद, इट doesn't indicates any mental illness या फिर कोई बीमारी है। So yes, there may be some entities, there energies जो कम्युनिकेट कर सकती है लोगों के साथ, और किसी एक के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट भी हो सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।